3 शेर क्यों चुने हमने एज एन एम्बलम? हम पीकॉक भी चुन सकते थे, चक्र भी, चरखा भी चुन सकते थे, कुछ भी कर सकते थे. द स्टोरी विच रियली हिट अस वेरी हार्ड, मेरे को एक कश्मीरी पंडित मिले थे अमेरिका में, डॉक्टर सुरेंद्र कौल. तो ही सेड कि विवेक जी, व्हाई डोंट यू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन अवर सब्जेक्ट? रामायण महाभारत 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उसको कमर्शियल प्रोजेक्ट की तरह बनाओगे तो इंडिया में लोग हमेशा उसकी इज्जत नहीं करेंगे. ताशकंद फाइल्स में हमने एक भी डॉक्यूमेंटल लिबर्टी नहीं ली, तो फैक्चुअल लिबर्टी हम नहीं लेते. दैट्स वाई इन सारी फिल्मों में देखिए मेरे, मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, रियल न्यूज़पेपर्स दिखाता हूँ, रियल बुक के शॉट्स दिखाता हूँ. ये बोलते हैं कई लोग कि आप साहब दूसरा साइड क्यों नहीं दिखाते? तो ये सवाल पॉलिटिकल सवाल है, ये सिनेमैटिक सवाल है ही नहीं. ताशकंद फाइल्स में वो शास्त्री जी की जो फैमिली और उनके जो फैंस हैं, उनके जो वर्शिपर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनको पेन किसने दिया? पार्लियामेंट में उनकी 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली और उसका वाइट पेपर नहीं आया. मुझे यही बनाना है, पर मेरी कंडीशन ये है कि इसमें सुनील शेट्टी और अरशद वारसी होने चाहिए. फिल्म बन गई फुटबॉल पे पूरी. अब यार एक गाना भी डाल देते हैं, दैट्स हाउ बिल्लो रानी केम. बिल्लो रानी. टेल मी इन अ फुटबॉल फिल्म व्हाई डू यू नीड? इट्स अ लवली सॉन्ग, इट्स अ ब्लॉकबस्टर सॉन्ग, लेंथ छोटी. और जो ये मल्टीप्लेक्स आने के बाद हो गया ना, 2 घंटे की फिल्म, 2 घंटे की फिल्म, 2 घंटे की फिल्म. वी सेड दिस कैन नॉट बी अ यूनिवर्सल लॉ. फिल्म हैज़ टू बी एंगेजिंग. अब बीजेपी की अगर फिल्म है तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो 3.5 करोड़ लोगों ने जाके फिल्म देखी, क्या बीजेपी ने उन्हें टिकट खरीद के दिया था? मैं क्यों मनाता लाल बहादुर शास्त्री? वो तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे, उससे तो कांग्रेस को फ़ायदा होना चाहिए. कश्मीर फाइल्स के बाद वो आपने अगर फिल्म देखी है तो उसमें लास्ट में उसको 100 से काटते हैं. Of course. जिनको काटा था उनका नाम गिरिजा टिक्कू है. इसी एपिसोड के पार्ट 1 में हम बात कर रहे थे विद गेम चेंजिंग प्रोड्यूसर विवेक रंजन अग्निहोत्री. लेकिन बातें करने के लिए बहुत सारी थी, इसलिए वी डिसाइडेड टू डिवाइड दिस एपिसोड इनटू 2 पार्ट्स. पहला पार्ट तो आप देख चुके हैं. आइए वी कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन विद विवेक रंजन अग्निहोत्री इन पार्ट 2 ऑफ द सेम एपिसोड. विवेक, वेलकम बैक टू गेम चेंजर्स विद कोमल नाहटा. थैंक यू कोमल फॉर इनवाइटिंग मी. कश्मीर फाइल्स में भी कंट्रोवर्सी, विवाद बहुत हुए थे, बंगाल फाइल्स में भी बहुत हुए. तो कहीं एक मार्केटिंग टूल बन गया है आपके लिए कंट्रोवर्सी, विवाद? नहीं, ऐसा नहीं है. ये सोच के तो फिल्म नहीं बनाते हैं. अगर ये सोच के फिल्म बनाए और नहीं हुई कंट्रोवर्सी तो तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है. लेकिन देखिए, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ. मैं बहुत फिलॉसफी, हिस्ट्री बहुत पढ़ता हूँ. तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग, ट्रूथ इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग. अभी आप किसी को बोलिए, अरे बड़े अच्छे दिख रहे हो यार, तो देखिए कितना आपको कहेगा थैंक यू, अरे यार क्या बात है, वाह क्या, वो आप खुश हो जाएगा. लेकिन उसको बोल दो कि तुम अच्छे नहीं दिख रहे हो, तो वहीं कंट्रोवर्सी चालू हो जाएगी. राइट? ट्रूथ इज़ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थिंग इन द वर्ल्ड. तो जब आप ऐसी, और ख़ास तौर पे मैंने जो फिल्में बनाई हैं वो मैंने हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, मॉडर्न. मैं हमेशा कहता हूँ आई मेक फिल्म्स ऑन मॉडर्न हिस्ट्री, मैं मिडीवल नहीं बनाता हूँ. तो मॉडर्न हिस्ट्री क्या है कि बहुत मैन्युपुलेटेड है, सारे वर्ल्ड में बहुत मैन्युपुलेटेड है. तो जब आप उसको फैक्चुअल लेवल पर ला के खड़ा करते हो तो कंट्रोवर्सी होती ही होती है, चाहे कोई सी भी हो, किसी भी चीज़ की हो. और इसका कोई रिलीजन से लेना देना नहीं है, इसका कास्ट से लेना देना नहीं है. आप समझिए कास्ट इशू पे जब फिल्म बनाते हैं तो होती है कि नहीं होती कंट्रोवर्सी. संजय बंसाली ने जौहर दिखाया था, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी कि नहीं हुई थी. कई लोग चाहते हैं कि जौहर की खबर को दबा दो, कोई चाहते हैं उसको ऊपर लाओ. तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाएंगे उस पर कंट्रोवर्सी, विवाद होंगे ही होंगे. फिल्मों को सॉफ्ट पावर कहा जाता है और इसलिए वन इज गॉट टू बी वेरी केयरफुल. खासकर आपकी जो फिल्में हैं, दे कैन चेंज एंड मोल्ड ओपिनियंस. तो आपको कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ा इन फाइलों वाली पिक्चर बना के या बनाते वक्त? तो ये मैंने ये सोचा था, एक थॉट हमारा ये शुरू से ही था कि हमारी फिल्म में सॉफ्ट पावर क्यों नहीं है. और चूंकि मैं नैरेटिव, लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आती. वो कहते हैं फिल्म बोलती है, उन्हें लगता है कि इस तरह की ही फिल्म होगी. एक हीरो होगा, वो आएगा, एक लड़की होगी, हीरोइन होगी. हमारी फिल्म में तो हीरोइनें होती नहीं है. वो होगा, लव स्टोरी होगी, कुछ होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो. नहीं, फिल्में कई तरह की होती हैं. सारी दुनिया में देखिए तरह तरह की फिल्में बनती हैं. हर फिल्म का पर्पज़ अलग होता है. सो हमारी जो फिल्में हैं वो नैरेटिव सेट करने वाली फिल्म है. मतलब एक नैरेटिव चल रहा है, उसका एक ऑल्टरनेट नैरेटिव दे रही है कि ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, देखिए, ऐसे सोचिए. तो आई सेट कि पूरे वर्ल्ड में एक नैरेटिव इंडिया का और इंडियन फिल्म्स का चलता है, तो व्हाई कांट वी यूज़ अवर फिल्म्स एज सॉफ्ट पावर.
तो उसको मैंने एक्सपेरिमेंटल लेवल में हमने ताशकंद फाइल से शुरू किया था। वो फिल्म हमने कई कंट्रीज़ में जाके दिखाई थी, तब इतनी सक्सेस हमें इसलिए नहीं मिली, लोग भी नहीं जानते थे क्या हो रहा है क्या। सही। पर जितने लोगों ने देखा उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो हमने यूरोप और अमेरिका में उसकी स्क्रीनिंग की थी कई जगह पे, और वहाँ से आई अंडरस्टूड कि फिल्में ज़रूरी नहीं है कि थिएटर में रिलीज़ की जाए, फिल्मों का अपना एक पावर है, यू कैन शो इट टू नैरेटिव बिल्डर्स। तो कश्मीर फाइल्स में हमने, एंड थैंक्स टू कोविड वी गॉट टाइम टू डू नेटवर्किंग, हमने अमेरिका में डिसाइड किया। फिल्म रिलीज़ हुई थी मार्च में और हमने नवंबर में अमेरिका में ओवर 45 डेज वी स्क्रीन आई थिंक 14-15 सिटीज़ में। और बंगाल फाइल्स को भी आपने अमेरिका में ही हाँ। स्क्रीन किया मच बिफोर द रिलीज। हाँ, इसलिए क्योंकि हमें समझ, तो हमने कहा ये कश्मीर का जो इशू है, वेस्ट में सब कहते हैं कि इंडिया ने कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, इसीलिए वो आप देखिए विवादित है उसका बॉर्डर। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट में जब डालते हैं मैप तो उसमें वो पाकिस्तान की साइड दिखा देते हैं, पार्ट ऑफ कश्मीर, जो गलत है, टेक्निकली ही गलत है, इंटरनेशनल लॉ में भी गलत है। और फ्री कश्मीर कैंपसेस में लोग नारा चिल्लाते हैं। तो मैंने कहा कैन दिस फिल्म शो देम दी अदर साइड ऑल्सो, कि देखो भाई सफ़र कैसे किया है। तो वी कॉन्टैक्टेड ह्यूमैनिटेरियन NGOs, सोसाइटीज़, ज्यू कम्युनिटी, ब्लैक कम्युनिटी, जो लोग समझते हैं दर्द को और ट्रोमा को और पेन को, एंड पॉलिसी मेकर्स एंड कांग्रेसमैन, सेनेटर्स। तो ये जब हम वहाँ गए तो जो इंडियन कॉकस के चेयरमैन थे, माइक इज हिज नेम, ही लिव्स नियर वॉशिंगटन, उनको जब हमने प्रेजेंटेशन किया था, फिल्म दिखाई थी, सिर्फ प्रेजेंटेशन किया, और अमेरिका में लॉबिंग होती है पैसे लेके, तो हमारा तो थैंक गॉड ही अग्रीड टू मीट अस। तो व्हेन वी प्रेजेंटेड टू हिम ही कुडंट बिलीव इट कि ऐसा कभी हुआ भी है इंडिया में कि जो लोग वहाँ रहते थे आज वहाँ रहते ही नहीं है। ही सेड नो वन एवर टोल्ड मी। तो देन ही एनकरेज्ड अस, ही सेड कि अच्छा आई विल ब्रिंग कांग्रेसमैन। तो हमें सबसे पहले कैपिटल हिल में इनवाइट किया गया। अच्छा। तो वहाँ पे कश्मीर फाइल्स का सबसे पहले हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, और फिर हमने जितनी भी सिटीज़ में दिखाई, हर सिटी में, उसके तो वीडियोस हमने इतने भरा पड़ा है, हर सिटी में कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, वहाँ का लोकल मीडिया, ज्यू कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग आए। आप कभी मेरे ऑफिस आएंगे तो एक पूरी वॉल मिलेगी आपको अमेरिका की स्टेट्स में, उनके गवर्नर्स ने, उनकी जो समझ लीजिए स्टेट असेंबली जिसको बोलते हैं, उन सब ने हमें सर्टिफिकेट्स दिए हैं टू मेक अ फिल्म ऑन सच ग्रेट ह्यूमन इशू। तो वो सारे प्रोक्लेमेशंस हैं, मेरे एक वॉल पूरी भरी पड़ी है और कई तो पड़े। सो दैट्स हाउ वी यूज़ दैट फिल्म, और अभी भी मैं उस एक्टिविज़म में इन्वॉल्व हूँ, मुझे बुलाते रहते हैं सारी दुनिया में। फिर यूरोप में हमको बुलाया, फिर जर्मन पार्लियामेंट में हम लोग गए, फिर हाग में गए जो कि नीदरलैंड्स में, वहाँ में बुलाया, फिर ह्यूमन कमीशन ने जिनीवा में बुलाया। तो बहुत चलता रहा उसका। ये इंडिया में इसलिए नहीं पता है कि यहाँ का मीडिया इन बारे में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि स्टार नहीं, हमारी फिल्म तो कोई लिखता भी नहीं है, और हम भी उस तरह से PR को यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ फिल्म के लिए अभी यूज़ करने लगे हैं, तो हम भी वो नहीं करते हैं। ये जो फिल्म है इसको हमने अमेरिका में बंगाल फाइल्स को दिखाया था 2-3 महीने पहले, और इसमें भी सेम थिंग वी डिड। इसके लिए भी हमें कैपिटल हिल में बुलाया गया, राइट, और नो अदर फिल्म मेकर हैज़ एवर डन इट। एग्जैक्टली। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कश्मीर फाइल्स गई थी, वहाँ पे हम लोगों को ऑनर किया, पल्लवी और हमको वहाँ पे उसके लिए। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडियन डायस्पोरा कर रहा है, ये लोगों की गलत फहमी है। ये कॉन्सर्ट नहीं है कि एक इंडियन सिंगर गया तो इंडियन डायस्पोरा में गा के आ गए। यहाँ पे बड़े बड़े ज्यू, स्पेनिश, इस फिल्म में इट और ट्रांसेंड हो गया। इसमें YZD कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो गई, रुआंडन कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो गई, बहुत सारी कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व हो गई इसमें। और लोग यकीन नहीं करेंगे इस बात पे अगर मैं बोलूँगा, पर मैं, हो सकता है मैं आपको फ़ोटोज़ भेज दूँ, आप डाल भी सकते हैं। Sure. इसमें कई सारे अफ़गानिस्तान के, ईरान के और सऊदी अरेबिया के लोग भी इन्वॉल्व हुए आके, राइट। तो यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम बना देते हैं, पर होता क्या, अमेरिका और यूरोप में दे डोंट सी इट फ्रॉम दैट लेंस, दे सी इट मोर फ्रॉम विक्टिम्स लेंस, कि अच्छा भाई कि एक भी आदमी की जान नहीं जानी चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ इसकी थीम थी। तो उसको हमने, वी कॉल्ड कश्मीर फाइल्स को राइट टू जस्टिस टू हर, और इसको वी कॉल्ड इट नेवर अगेन टू हर। तो दैट्स व्हाई, इसलिए मैं नेवर अगेन की टी-शर्ट गिफ्ट करता हूँ मैं लोगों को। मैंने बनवाई थी बहुत सारी, तो मैं गिफ्ट करता हूँ लोगों को कि नेवर अगेन एनी पार्टीशन ऑफ माइंड्स, बॉडीज़ और कंट्रीज़। दैट वाज माय थीम, नेवर अगेन एनी जेनोसाइड, नेवर अगेन
डिवीजन ऑफ माइंड्स एंड नाइस नाइस। स्टार्स का रेफरेंस कई बार आया, आपके हिसाब से स्टार पावर क्या है, एंड अब आप स्टार्स के साथ फिल्में क्यों नहीं बनाते हैं? इन तीनों फाइल्स वाली फिल्म या द वैक्सीन वॉर, स्टार्स से अवर्जन है कि स्टार्स फिट नहीं होते हैं, कि स्टार्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कि नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार, देखिए पहली बात तो लेट्स अंडरस्टैंड स्टार कौन है, हु इज अ स्टार। जो सेंचुरी बनाता है क्रिकेट में वो स्टार है, या जिसके नाम से बहुत सारे लोग देखने आते हैं, वो सेंचुरी भले ही 0 पे आउट होता हो, कौन है स्टार? दिस यू हैव टू डिसाइड। मेरी नज़र में जो सेंचुरी मारता है वो स्टार है, और जिससे बहुत लोग आते हैं, तो लोग तो बंदर के डांस पे भी आते हैं, सच्ची बात है, उसमें कोई बात नहीं। इंडिया में कितने जगह भीड़, लोग तो जेसीबी भी खड़े होकर देखते रहते हैं, पर जेसीबी 1 घंटे देखने के बाद जब निकलते हैं तो क्या उसे याद रखते हैं? उसका क्या उनकी लाइफ में मीनिंग है? तो मेरी नज़र में मिठुन चक्रवर्ती भी स्टार हैं, मेरी नज़र में तो पल्लवी भी स्टार है, पर लेट्स कॉल देम स्टार एक्टर्स। प्रॉब्लम है जिस तरह की फिल्में मैं बनाता हूँ कोमल जी, वो एक टेम्पलेट बेस्ड नहीं है कि एक हीरो आएगा। मुझे याद है मैंने एक फ़िल्म देखी थी जिसमें राजकुमार साहब थे, मुझे बहुत हंसी भी आती है देख के और बड़ा मज़ा भी आता है वो, और मुकेश खन्ना एक गांव में, फिल्म का नाम याद आया तो बताइएगा, गांव में वो लोग शायद दोस्त थे या कुछ थे। उसके बाद मुकेश खन्ना जो है वो शहर में आके बहुत रईस बन जाते हैं, और राजकुमार गांव में है, और उनको आके पैसे चाहिए, बेटी की शादी है, क्या प्रॉब्लम है, उनको कुछ पैसे उधार चाहिए, तो मुकेश खन्ना के पास आते हैं। राजकुमार कम्स इन अ सूट, और बस एक गमछा डाल लेते हैं ताकि किसान है, पर पहना सूट है उन्होंने, और उधार मांगने आए गरीबी में, और मुकेश खन्ना से ज़्यादा महंगा सूट उन्होंने पहना है। तो मैंने बाद में पूछा किसी, तो सत्येन कपूर साहब थे, तो मुझे कह रहे थे देखो ऐसा है, उनका ये कहना है कि भाई देखो लोग आते हैं क्योंकि मैं स्टार हूँ, तो मैं गरीब दिख नहीं सकता। तो कहने लगे फिर आप किसान कैसे लगेंगे गरीब? कहने लगे गमछा डाल लिया। एक देवानंद की फिल्म है, देवानंद की फिल्में हम लोग स्टूडेंट थे, देखते थे, बहुत हंसते थे। तो देवानंद जो है, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी फिल्म है, बुलेट उलेट कोई ऐसी, लास्ट के उनके टुवर्ड्स द डिक्लाइनिंग फेज की, तो वो सीबीआई इंस्पेक्टर है, और पूरी फिल्म में पता नहीं चलता, लास्ट में उनको जाना है क्लाइमैक्स में, किसी को पकड़ना है, हीरा वाला या समथिंग लाइक दैट। तो अंदर कैसे उन्होंने कपड़े बदल रखे हैं, ही हैज़ इनटू सम गेटअप, तो लोग कैसे अंदर कैसे जाएंगे? तो उन्होंने यहाँ पे एक मोल लगा लिया है, तो जब वो जाते हैं, वो पुलिस वाले खड़े हैं, तो वो मोल को निकालते हैं और वो पहचान जाता है, फिर मोल लगा लेते हैं, एज इफ बिकॉज ऑफ द मोल इज, क्योंकि देवानंद का फेस लोग देखना चाहते हैं। ये है स्टार, ये स्टार मतलब आप कोई भी कैरेक्टर दो, दे विल रिमेन व्हाट दे आर, उनकी इमेज, कोई गलत बात नहीं है, टोटली अग्री, मैं बनाऊंगा, ऐसा नहीं है, आई वांट टू मेक दैट काइंड। पर जब उस तरह की फिल्म, ये है कॉम्प्लेक्स रोल्स, बहुत कॉम्प्लेक्स लेयर्ड रोल्स हैं, इसके लिए रिसर्च पढ़ना पड़ेगा, हमारे साथ बैठना पड़ेगा, और यू हैव टू सरेंडर एंड बिकम दैट। पल्लवी इज 50, शी प्लेड अ 100-year-old वुमेन इन बंगाल फाइल, तो कितनी मेहनत उसको करनी पड़ी होगी, उसके लिए कोई बिलीव ही नहीं करता। मिठुन चक्रवर्ती, उसकी ज़ुबान भी नहीं है बंगाल फाइल्स में, ही इज़ कैस्ट्रेटेड, ही इज़ इम्पोर्टेंट, ओके, एंड भिखारी है। जो आदमी एक सुपरस्टार है, दादा साहब फाल्के अवार्ड वाला, जिसके घर में ही 7-8 कॉटेजेस हैं मड में, तो उस आदमी को कैसे बनाएंगे? तो अनलेस अनटिल यू सरेंडर, तो वो सरेंडर मुझे चाहिए, मुझे डेडिकेशन चाहिए। फिर मुझे ये नहीं चाहिए अरे यार ये डेट नहीं है, वो डेट नहीं, चल मेरे दोपहर को कर ले, सुबह कर ले, शाम को कर ले। हमारे यहाँ वो सब नहीं चलता। हमारे जिस टाइम पे हम शुरू करते हैं, हमारे सारे एक्टर्स उससे पहले बैठ जाते हैं। आजकल तो स्टार्स भी एक ही फिल्म करते हैं एट अ टाइम, तो वो डेट की तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी आती है। अच्छा, आप पूछ लीजिए उनके डायरेक्टर्स से, आप 9 बजे की शिफ्ट रख, मैं अभी रिसेंट बात बता रहा हूँ, नाम नहीं लेता हूँ किसी का, सब अच्छे हैं, आई लव देम, पर मैं गया तो वो 9 बजे की, तो मैं दोपहर में 12-1 बजे मिल गए मुझे शूटिंग करते, मैं चला गया टहलते हुए, तो सब क्रिकेट खेल रहे थे। मैंने क्या हुआ, कहते हैं नहीं यार जो हमारा स्टार है ना वो 2 बजे के बाद ही आएगा, 3-4 बजे। तो मैंने कहा तुम लोग इडियट्स हो यार, हम छोटी फिल्म बनाते हैं, हम तो पैसा सोचते हैं। मैंने इडियट्स हो तो 2 बजे की शिफ्ट रखा करो। कहते हैं फिर वो रात को 10 बजे आएगा। तो हम वो 2-3 वैनिटी वैन्स और 25 लोग, आई कैन नॉट एंटरटेन, आई एम नॉट इन ऑ ऑफ एनीथिंग। हम अपनी ऑडियंस के लिए फिल्म बनाते हैं और प्योर सिनेमा बनाते हैं, प्योर, और मुझे मज़ा आता है। देखिए आपकी चॉइस है, आप स्पेक्टिकल के साथ फिल्म बना सकते हैं, या यू लाइक टू गो टू अ कॉन्सर्ट ऑफ रविशंकर और जाकिर हुसैन, अब वो है नहीं, पर यानी एंड एनरिच योर सेल्फ।
तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा उसको एंजॉय करने। आई फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा अगर आप जाएं तो यू हैव टू सरेंडर योर सेल्फ फॉर। लेकिन स्पेक्टिकल में क्या होता है, हा हू ही कुछ समझ में ही नहीं आया, आप लौट के आ गए, तो दो अलग दुनिया है। सो हमारी फिल्मों में इफ़ यू आर अ स्टार यू हैव टू बिकम द कैरेक्टर, और जो दूसरा है उसमें कैरेक्टर हैज़ टू बिकम द स्टार। ये फ़र्क है। एंड थर्ड थिंग, मुझे कभी ये नहीं समझ में आता है कि एक फिल्म का 60-70% बजट जो है वो एक आदमी की लाइफस्टाइल और उसके प्रमोशन में क्यों वेस्ट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? उसकी ब्रांड इक्विटी, आपकी फिल्म फ्लॉप भी हो तो उसकी ब्रांड इक्विटी बढ़ती है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सब बर्बाद हो जाएं, उससे किसी को मतलब नहीं है। ये गलत है, ये प्रिंसिपली गलत है। एक स्टार का 20-30% से ज़्यादा फिल्म के अंदर होना ही नहीं चाहिए। तो 100 करोड़ की फिल्म में अगर 60 करोड़ एक्टर लेके जा रहा है, स्टार लेके जा रहा है, मतलब समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग, मतलब फंडामेंटली रॉन्ग है ही, सिस्टेमिक ही गलत है ही गलत है ही, बिल्कुल गलत है। पर कुछ अच्छे भी स्टार्स हैं, ऐसा नहीं है। मैंने सुना है आमिर खान वगैरह दे डू इट कि चलो फिल्म पे काम करते हैं यार, पैसा होगा तो बाद में दे देना हमको, जो होगा कर लेंगे यार, शेयर ले लेंगे, वो आप ले लो। उसमें लोग करते नहीं है, सम बारिंग जो 1-2-3 लोग को छोड़ दीजिए, बाकी कोई करता नहीं है। तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर बेचारे दुकान बंद करके चले जाते हैं, स्टूडियोज़ जो हैं वो भी बंद हो जाते हैं। कितने सारे आपके सामने स्टूडियोज़ बंद हो गए, इसी चक्कर में बंद हो गए। अच्छा, और हो क्या गया है कि ना तो प्रोड्यूसर अब पहले जैसे रहे हैं, वो जीपी सिप्पी और यश चोपड़ा जैसे जो क्राफ्ट को समझते हैं, नहीं मैं यही दूंगा, दिन में 2 ही बार चाय मिलेगी, तू ज़्यादा रोटी क्यों खा रहा है। अच्छी बात है, होना चाहिए, बिकॉज यू ओ इट टू द फिल्म। पैसा वेस्ट करना नहीं चाहिए। ये पैसा फिल्म पर कितना भी लग जाए, फिल्म पे लग जाए। ये बोनी कपूर वगैरह फिल्म पे कितना लगाते हैं, 2-2 बार शूट कर लिया। या तो, और डायरेक्टर्स भी ऐसे नहीं बचे हैं जिनसे स्टार पूछे कि यार ये सीन मैं क्यों कर रहा हूँ, ये डायलॉग क्यों, तो बता पाएँ। डायलॉग ही कैसे समझाओ आप किसी को, क्योंकि आपने लिखा नहीं है, आपको पता नहीं है, हिंदी आती नहीं है। तो जब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कंबाइंड, मैं नहीं कह रहा हूँ सम ऑफ देम, समझ गया, जब उनको ही क्राफ्ट की नॉलेज नहीं है और उनका पूरा सर्वाइवल ही है कि किसी तरह से स्टार ओके कर दे, किसी तरह से ओके कर दे, यार 3 साल फील्डिंग कर रहे हैं तो ओके कर दे, जब आपका ही सर्वाइवल वो है तो फिल्म मेकर तो है नहीं। तो ये बात है। तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अगली फिल्म मुझसे कोई बोले 4 करोड़ रुपए में बनाना है विवेक, तुम चलता नहीं है, मैं 4 में बना दूंगा। क्योंकि आई बिलीव अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपके हाथ में 1 लाख रुपए का पेन हो या आप सड़क से कोयला उठा लें, हैंड राइटिंग जिसकी अच्छी होती है वो अच्छा ही लिखता है। विवेक जी, कश्मीर फाइल्स के सुपर सक्सेस के बाद आपने द वैक्सीन वॉर बनाई जी। क्या आपको, क्योंकि वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, आपको क्या ऐसे लगता है कि दैट वाज वन चैप्टर जो लोग एब्सोल्युटली भूलना चाहते थे और आपने वापस याद दिला दिया उनको? नहीं, देखिए उसका क्या हुआ था कि कश्मीर फाइल्स के बाद ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दे अप्रोच्ड मी और उन्होंने बोला कि देखो सारी दुनिया में जब इस तरह के अचीवमेंट्स होते हैं साइंटिफिक, तो उसके ऊपर काफ़ी सीरीज़ बनती हैं, सब कुछ होता है। तो सिंस यू आर अ रिसर्च बेस्ड प्रोडक्शन, तो क्या विल यू बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग स्टोरी अबाउट हाउ इंडिया मेड इट्स वैक्सीन। इसके पहले इंडिया ने कभी वैक्सीन नहीं बनाई, 2-3 कंट्रीज़ हैं जो बनाती थी। इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक साइंटिफिक अचीवमेंट था, वो भी कोविड के टाइम में। तो मैंने कहा इसमें ऐसी क्या यूनिक स्टोरी है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि ये जो है ये पूरी वैक्सीन मोस्टली औरतों ने बनाई है लैब में। तो और किस तरह की औरतें जो सुबह अपने घर में पराठे भी बच्चों के लिए बना रही हैं, कुत्ते को भी खाना खिला रही हैं, हस्बैंड का भी कर रही हैं, कपड़े भी धो दिए, बर्तन भी धो रही हैं, मेड्स तो आती नहीं थी, और फिर आके यहाँ भी काम कर रही हैं और यहाँ पे भी कोई बीमार पड़ रहा है तो दवाई दे रही हैं, घर से वो अपने घर से लोगों के लिए खाना बना के ला रही। तो कहते हैं, उनने बोला कि जो इंडियन विमेन साइंटिस्ट का जो एक रूप निकल के नया आया है, दिस इज़ आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके बाद हमने हॉटस्टार से बात करी। तो पहले तो आइडिया था सीरीज़ बनाने का। अच्छा। और मैं सीरीज़ बनाने का टाइम मेरे पास ही, मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैं किसी और को दे सकता हूं बनाने के लिए, वी कैन प्रोड्यूस। उन्होंने बोला नहीं, हमें आप ही बनाओगे और कोई नहीं, क्योंकि सेंसिटिव सब्जेक्ट है। और वो बोले कि एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंट रहेगा हमेशा के लिए। तो मैंने कहा, तो हॉटस्टार ने बोला तब, तो दे सेड कि विल टेक इट एज अ फिल्म। और गौरव है, उस गौरव वहाँ तब थे, ही सेड आई वॉन्ट इट। अच्छा। आई सेड ये हॉटस्टार के पास होना चाहिए ये सब्जेक्ट। ओह।
तो मैंने कहा मैं ये ख़त्म करता हूँ फिल्म। बोले नहीं अभी बना दो इसको राइट नाउ। तो मेरे पास गैप था क्योंकि तब हमारा रिसर्च चल रहा था, दुनिया भर की चीज़ें चल रही, तो मेरे पास 1 साल का गैप था पूरा। तो आई सेड ओके, तो हमने उसको बड़ी शिद्दत से बनाया। फिर जब वो फिल्म बन गई तो उसके बाद ये हुआ कि अरे यार अगर इसको कहीं भेजना हो, फेस्टिवल में कुछ करना हो तो कैसे करें। वहाँ से आइडिया ऑफ थिएटर के, सिनेमैटिक थिएट्रिकल रिलीज, वहाँ से आइडिया चालू हुआ ना हमें। एंड दैट फिल्म तो हमने, यानी ये देखिए कि वो शुरू में ही उसका पैसा आ गया था। सही तो हमने बनाई थी, अगर हम कुछ भी नहीं करते तो हम तो प्रॉफिट में ही थे। और वैसे भी वो फिल्म में कोई, यानी जितना एक प्रोड्यूसर को प्रॉफिट होना चाहिए उतना था ही। सही बात है। तो हमने कहा इसको रिलीज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होता है कि द मिनट यू कम इनटू थिएटर यू कैन नॉट गो एंड एक्सप्लेनिंग इट टू पीपल। ये तो वो लोग जानते हैं जिनने हमारे डिस्ट्रीब्यूट किया कि वो सब अगर होता, अगर वो प्लान होता तो हम उसमें खर्चा करते, उसको पब्लिसाइज करते, होर्डिंग्स लगाते, न्यूज़पेपर में डालते। तो हमने कुछ किया नहीं। तो एक टेक्निकल रिलीज़ की तरह से वो रिलीज़ हुई। और यस, पर फिर भी यानी आई मस्ट एडमिट किसी भी लेवल पर रिलीज़ हुई, लेकिन अगर होता तो लोग उसे देखते। मेरा ऐसा ख्याल है कि लोग थिएटर में पैसा खर्च करके वो फिल्म अंधेरे कमरे में नहीं देखना चाहते थे। लेकिन उसके बिकॉज ऑफ भयानक मेमोरीज निकले ही थे कोविड से बाहर ना। 1 साल भी तो नहीं हुआ था कोविड से। तो लोग कोविड वैक्सीन ये सब ऊब गए थे, डर गए थे, एक्चुअली ऊब भी गए थे, थक गए थे। पीपल वांटेड टू पार्टी। और आपने देखा होगा एक नया टर्म आया था उस साल, जिस साल हमारी फिल्म वैक्सीन आई थी, वेंजेंस टूरिज्म। या वेंजेंस टूरिज्म, यस। कि लोग वेंजेंस की तरह टूरिज्म में, और सारे हिल स्टेशन बुक हो गए थे, मनाली में जैम लग गया था, तो लोग इतनी ज़्यादा पार्टी कर रहे थे। लेकिन हॉटस्टार में इज़ द मोस्ट कंसिस्टेंटली टॉप व्यूड फिल्म्स। कंसिस्टेंट ये भी समझा दूं क्या, ये मुझे भी नहीं पता था, ये उन्हीं लोगों से सीखा मैंने। मतलब ये फिल्म जब आती है तो 1-2 हफ्ते एकदम पीक पे जाती है और काफ़ी व्यूअरशिप होती है। कंसिस्टेंट मतलब वो महीनों ऐसे ही चल रही है अभी तक। उतने लगभग उतने लोग। और यही कश्मीर अनरिपोर्टेड का, कश्मीर अनरिपोर्टेड हॉटस्टार के मुकाबले तो काफ़ी लो है। समझ लीजिए अगर 100 लोग कंसिस्टेंटली देख रहे हैं तो इसको करीब 40 लोग, लेकिन कंसिस्टेंटली देखते हैं। उसमें 2-4-5% ऊपर नीचे। इसका मतलब ये ड्यूरेबल सब्जेक्ट्स हैं, ये चलते रहते हैं। एक आदमी आए घर में तो देखा ऊपर, अरे यार चलो देखते हैं क्या हुआ था इंडिया की वैक्सीन को, अब देख सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ यू आर रिविजिटिंग दिस थिंग। और मुझे तो अब पता नहीं क्या होगा, गॉड नोस, पर मुझे बता रहे थे वो हॉटस्टार वाले, कह रहे थे देखना ये फिल्म 8-10 साल बाद और ज़्यादा चलेगी। जब इसकी जो जनरेशन जो, आई एग्री, मालूम उसने क्या बोला मुझसे, कहता है ये जो कोविड के बच्चे हैं जो कि 1 साल से लेकर 6-7 साल के थे उस वक्त, वो जब बड़े होंगे, इनको अभी मेमोरी खत्म हो गई है उसकी। जब ये 15-20-25 साल के होंगे, इनके बच्चे होंगे, कहेंगे देखो वी वर इन कोविड टाइम। तो कहने लगे हम तो इस फिल्म को कभी छोड़ेंगे नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है। That's a nice one. तो यस, पर ठीक है, उसको अगर आप टिपिकल कमर्शियल फिल्म इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो यस दैट फिल्म डिडंट वर्क। लेकिन वो फिल्म का इंटेंशन नहीं रखता, वर्किंग के लिए बनाना होता तो उसका नाम है वैक्सीन वॉर नहीं रखता, मैं आशा रख देता उसका नाम। करेक्ट है ना। फिर औरतों की, फिर उसकी पब्लिसिटी में भी वो ब्लू कलर्स और लैब्स नहीं होते, फिर उसमें कोई औरतें होती। आई एग्री। ओके, और उसकी स्टोरी भी ट्विस्ट होती। फिर वो एक हाउसवाइफ की कहानी, अरे एक हाउसवाइफ साइंटिस्ट की कहानी होती। वो घर में है, फिल्म का पहले ही सीन होता, वो घर में है, बर्तन धो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, फिर ऑफिस जाती। समझ गए ना आप। ये तो लैब में थी, वाइट लैब्स, रैट्स, गिनी पिग्स, प्योर साइंटिफिक टर्म्स, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई कुछ हो रहा है। Because it was, we had the liberty to make it the way we wanted to make it for Hotstar. जैसे रॉकेट बॉयज आई थी, अब उसकी आप फिल्म वैसी की वैसी बना देंगे तो थिएटर तो नहीं चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर फाइल्स जब सुप्रीमली सक्सेसफुल हो रही थी और हो चुकी थी, लेकिन कलेक्शंस बढ़ते जा रहे थे, तब आपने अनाउंस किया था कि मैं एक हिस्सा प्रॉफिट का आई वुड लाइक टू डोनेट। उसके बाद कोई नहीं, ये वही पॉलिटिकल लोगों ने मेरे नाम से पोस्टर बनाकर, मैंने कभी ऐसा अनाउंस नहीं किया। Really? हम तो उसके पहले से ही कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के साथ काम, मैंने कभी ये अनाउंस नहीं किया। हम कैसे कर सकते हो, पैसा मेरा था ही नहीं तो मैं कैसे अनाउंस करता। उसमें देखिए, उसमें 50% पैसा जी ने लगाया था और 15 करोड़ की फिल्म थी। 7.5 करोड़ जी ने लगाया था, 7.5 करोड़ अभिषेक ने लगाया था, अभिषेक अग्रवाल। और हमारा जो हिस्सा था, वी वर्कड ऑन नो फीस, 0 फीस, not even a penny. You all were partners in profit. हमने चांस ली थी, we were partners in profit and we were the minority partners, क्योंकि उस जमाने में हमारा इतना कोई क्लाउड था नहीं।
बंगाल फाइल्स में वी आर द मेजॉरिटी पार्टनर्स, वी आर द मेजर प्रोड्यूसर्स इन दिस। तो ये आपने स्टेटमेंट दिया ही नहीं था? कैसे दे सकता हूँ भाई, मैं कैसे दे सकता हूँ? और मुझे पैसा आया भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि मेरी ज़िंदगी बदल गई हो। कई लोग कहते हैं हमने घर ऐसे नहीं कि फिल्म आ गई और उसके अगले महीने कोई घर ले लेता है। भाई वो बिल्डिंग बन रही थी, हम पहले से ही घर ले रहे थे। हमारे पहले वो होते होते जब कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि ये फिल्म आई, ये फिल्म आई और उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। तो ऐसा तो नहीं कि आज फिल्म आई उसके 4 दिन बाद रजिस्ट्रेशन होगा, और हमारे पर टाइम भी नहीं था रजिस्ट्रेशन कराने, जाना पड़ता है ना आजकल। तो वी डिडंट हैव टाइम। जब ये फिल्म खत्म हुई हमने कर दिया तो लोग अच्छा। और हम इसके पहले कोई भिखारी थोड़ी थे। मैं आई हैड अ लॉन्ग ब्लडी करियर। पल्लवी इज वर्किंग 50 years। वी हैव ऑलवेज वेल टू डू। हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, गरीबी नहीं थी। तो पर अच्छा, अब जहाँ तक ये बात है कि आप दे देंगे, क्यों नहीं दिया? लोग कहते हैं क्यों नहीं दिया पैसा। आई एम अ फिल्म मेकर, मैं फिल्म बना रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है। आई डोंट इवन, मतलब मैं आपसे एक्सप्लेनेशन भी नहीं चाहूंगा इस पॉइंट पर। मैं देना चाहता हूँ। मैंने 1 करोड़ की 75 लाख में बुद्धा है ना ट्रैफिक जमा, फिर थोड़ी बिक गई तो उसका कुछ थोड़ा पैसा आया। फिर हमने 6-7 करोड़ में, इसलिए फिगर्स बता रहा हूँ, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि इतने कम बजट में आप बना सकते। सही 6-7 करोड़ में ताशकंद फाइल्स। उससे थोड़ा कुछ ब्रांड इक्विटी बड़ी पैसा आ गया तो हमने कश्मीर फाइल्स बना ली। कश्मीर फाइल्स कैसे शुरू हुई थी? मैंने जी से कहा मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो रिसर्च के लिए। 2 करोड़ रुपए। आप पूछ सकते हैं, इसलिए ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ। और उसका कुछ चल रहा था, ये चल रहा था, और वहाँ से सारा तो 2 करोड़ रुपए से हम गए अमेरिका, यूरोप, जम्मू कश्मीर, जहाँ कश्मीरी पंडित थे 700 लोग हम। और कितनी बड़ी यूनिट थी, पैसे 2 करोड़ में क्या होता है, ट्रैवल में इतना खर्च होता है। मैं, पल्लवी, माई सन हु अग्रीड टू डू दैट, और एक और कैमरामैन, हम 4 लोग की यूनिट थी। हम एयरपोर्ट पे उतरते थे, कार रेंट करते थे, मैं कार चलाता था, और हम लोग एक शहर से दूसरे शहर, कई बार तो हमने 8-8, 10-10 घंटे फ्लाइट का पैसा बचाने के लिए ड्राइव किया। तो बहुत स्ट्रगल के साथ बनाया हमने, बहुत कठिनाई से बनाया उसको। मतलब चवन्नी यहाँ रुक गए, BNB में रुक गए, उस तरह से करके उसको बनाया। 1.5-2 साल तो अब रिसर्च किया उसका। सही बात है, करेक्ट। 4 साल के रिसर्च के बाद वो फिल्म बनी अल्टीमेटली। ये जो फिल्म है इसका रिसर्च 20 मार्च 2020 को शुरू हुआ था, और अब जाके सितंबर में रिलीज हुई फिल्म 2025, 5 साल के बाद। इतने दिन, अच्छा बीच में हम कोई फिल्म नहीं बनाते, तो ऐसा नहीं हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम है। मैं वो पैसे लेके ट्वीट्स भी नहीं करता हूँ, मैं ब्रांड्स भी नहीं कितने ब्रांड्स आते हैं मेरे पास, मैं नहीं करता हूँ, इसलिए बिकॉज आई एम मेकिंग क्रेडिबिलिटी सिनेमा। तो हो देखिए, एज अ प्रोड्यूसर हम बहुत सोचते हैं इन बारे में। अगर मैं पैसे लेके कुछ कर, अब कितने लोग आते हैं, सर हमारी बुक प्रमोट कर दीजिए, ये ले लीजिए पैसे, जो भी है ट्वीट कर दीजिए। ट्वीट तो आप जानते हैं आजकल पैसे लेके होते ही। अगर मैं कर दूंगा वो, तो लोग फिर मेरे सिनेमा पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो वो इन द इंटरेस्ट ऑफ योर मेन प्रोफेशन यू हैव टू। तो मैं अपनी ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि मुझे ये सब नहीं करना। समझिए, मैं एंटी अल्कोहल फिल्में बनाता हूँ, तो ये थोड़ी कि एक रात को पार्टी में मैं शराब पी के पड़ा हुआ हूँ तो उसके बाद कौन मेरी बात पे यकीन करेगा। तो आई हैव टू लिव माई लाइफ लाइक दैट। तो ये लोगों की गलतफहमी है, ये सब कुछ नहीं होता है, ये कहने की बातें हैं, बिल्कुल कहने की बातें, इनका कोई लेना देना नहीं है। वी आर मेकिंग फिल्म, इस फिल्म से जो पैसा है अगली फिल्म में जाएगा और उतने ही प्रोपोर्शन में जाएगा। एनीबॉडी कैन ऑडिट। सही बात है। बतौर प्रोड्यूसर आपके हिसाब से आपका गेम चेंजिंग मोमेंट क्या था, या गेम चेंजिंग फिल्म? बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम, दैट चेंज माई लाइफ। रियली? उसी ने सारी सक्सेस जो आई है मेरी लाइफ में, जो मेरी ब्रांड इक्विटी बनी है, फेम आई है, उसी से आई है। उसका रीज़न ये था, ये इट्स अ वेरी नॉन फिल्मी थिंग, लोग पर समझेंगे। बुद्धा ना ट्रैफिक जैम रिलीज़ नहीं हो रही थी, ओके, अटक गई थी वो फिल्म, बड़ा प्रॉब्लम था। तो मैं आई ऑलमोस्ट डिसाइडेड टू लीव बॉम्बे, क्योंकि वो मैंने बताया ना, वो फेज़ ऐसा था कि बिल्कुल वी वर ब्रोक। तो मैंने कहा रह ही नहीं सकते हैं तो क्या करेंगे। तो पल्लवी, मैं चाहता नहीं था कि वो डेली सोप करे या कुछ ऐसा कुछ करे, आई डिडंट वांट दैट। तो मेरा ऑफिस यहाँ छोटा सा, ये वर्सोवा में सी के सामने है, WTF के ऊपर। अब तो मैं कहीं और बैठता हूँ, पर तब था उस वक्त में। एंड आई यूज़ टू पेंट। तो मॉनसून में एकदम डार्क हो गया था, सी और स्काई का कलर टोटल ब्लैक सा हो गया था, एंड आई कुड सी डार्क क्लाउड्स कमिंग इन। और मैं खड़ा था, इतनी डार्कनेस थी, एंड आई सेड दिस माई स्टेट ऑफ माइंड। और वहाँ पे आई फाउंड माई आहा मोमेंट। आई सेड सिर्फ इसलिए कि ये फिल्म कैमरे पे शूट हुई है, एंड वी कॉल इट अ फीचर फिल्म,
डजेंट मीन कि इट हैज़ टू रिलीज इन थिएटर्स. नहीं हो रही है रिलीज तो मत होने दो. आई हैव मेड दिस फिल्म टू bring about an awareness about this concept of urban naxals campuses में. तो मैं campuses में जाके स्टूडेंट्स को क्यों नहीं दिखाता हूँ? अच्छा, उस सीन देख के, वो सीन देख के आपको ये दिमाग में आई बात? It just triggered a thought. हाँ, विजुअल इमेज मुझे याद है. तो मैंने सबसे पहले JNU और ऐसे 3-4 यूनिवर्सिटी जहाँ सिनेमा डिपार्टमेंट से उनको लिखा, उनको लेटर लिखे. तो क्या हुआ, JNU सिनेमा डिपार्टमेंट ने मना कर दिया. हाँ. तो कुछ जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने मुझे लिखा कि सर वी कैन शो इट इन द ऑडिटोरियम. हमारे यहाँ ऐसा है कि यू डोंट नीड परमिशन फ्रॉम सिनेमा डिपार्टमेंट, हम अपनी यूनियन है, हम दिखा सकते हैं. तो उन्होंने बोला आ जाओ. हमने कहा हम आ जाते हैं. और जब हम वहाँ पहुँचे तो उनकी वो थिएटर कैंसिल हो गया. ओह. क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने बोला JNU के कि भाई ये तो कितना 200 सीटर समथिंग ऐसा कुछ नंबर है और आपके तो सिर्फ 30 ही रजिस्ट्रेशन आए, तो हम ऐसे नहीं देंगे, कम से कम मिनिमम 50% कैपेसिटी तो भरो. तो जब हम पहुँचे तो मैंने कहा यार ये तो बहुत गरीबी में टिकट लेके आए हैं, कैसे होगा. तो मैंने कहा एक काम करते हैं चलो. तो लड़कों ने बोला एक काम कर सकते हैं सर, आप ओपन में दिखा सकते हो क्या फिल्म? उसके लिए कुछ परमिशन नहीं चाहिए होती, सिर्फ वी हैव टू राइट टू दी एडमिन ब्लॉक. हमारे यहाँ तो रात को लगा ही देते हैं ऐसे सड़क पे वो स्क्रीन, तो वो कर सकते हो क्या? तो मैंने कहा यार ये तो फिल्म है यार, ऐसे कैसे दिखा दूँ मैं सड़क पे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में. कह रहे सर क्या हो गया, अपन देखते हैं, अब आ ही गए हो आप ये तो मैंने कहा अच्छा ठीक है. तो आई जस्ट ट्वीट इट. मैंने ट्वीट किया कि आज JNU में एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने आई एम शोइंग दिस फिल्म. आप यकीन नहीं करेंगे, शाम को आफ्टर सनसेट जब अंधेरा होने लगता है वहाँ पे स्क्रीन लगी, उसके विजुअल सारे गूगल में अवेलेबल हैं. 5000 स्टूडेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज. ओह माय गुडनेस. सड़कों पे, पेड़ों पे, छोटा सा वो जगह है, जितनी बड़ी भी नहीं, कारों के ऊपर पूरे में 5000 स्टूडेंट्स. और दूसरी तरफ 10-20 स्टूडेंट्स ब्लैक फ्लैग लेके आ गए. जब ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन क्रिएट हो गई तो मीडिया भी इंटरेस्टेड हो गया, वो भी आ गया. एंड हमने ओपन में वो फिल्म दिखाई. और उसके बाद इन 30 days आई वॉज इन्वाइटेड, आई शोड इट इन 45 कैंपसेस. Phenomenal. एक दिन में 2-2 कैंपसेस में दिखाया. ऑल टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एटसेट्रा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये वो. लास्ट में हम पहुंचे जादवपुर और वहाँ तक फिल्म का हो गया था, बिकॉज इट्स अ एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फिल्म, एंटी नक्सल फिल्म. और जादवपुर यूनिवर्सिटी उसका कैपिटल है नक्सल मूवमेंट का. करेक्ट. तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मीडिया सारा दुनिया भर का था और ये नक्सल स्टूडेंट्स ने अग्निहोत्री गो बैक पोस्टर लगे सब जगह पे. और जब मैं कार से उतर रहा था सडनली दे केम एंड अटैक्ड एंड दे ब्रोक माय शोल्डर. ओह. राइट. तो धक्का मुक्की में शोल्डर मेरा हो गया. अभी भी मैं पूरा मैंने कर नहीं पाता हूँ. वो सब विजुअल्स मीडिया में, इमेजरी सारी की सारी आई और रजिस्ट्रार आया और उसने कैंसिल कर दी शूटिंग. तो फिल्म स्क्रीनिंग उसने कैंसिल कर दिया. तो वो जो लगा था स्क्रीन वो सब उठा के ले गए. प्रोजेक्टर था, स्क्रीन उठा के ले गए वो. उनको ये यूनिवर्सिटी वालों को ये नहीं पता था. तो मैंने स्टूडेंट से कहा हॉस्टल कितनी दूर है? बोले सर सामने है. मैंने तुम्हारे वाइट बेड शीट से? बोले हाँ. मैंने कहा लिया 4-5 उठा के. हमने वो फुटबॉल ग्राउंड में जो जाली लगी होती है उसमें बांध दिया उसको. उससे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दैट सडनली आई केम इनटू लाइमलाइट कि देयर इज समबडी हु इज फाइटिंग फॉर हिज फिल्म. सुपर्ब. दो बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम नेवर रिलीज बट सब बिकेम अ कल्ट फिल्म. उसके बेसिस पे एक पब्लिशर ने कहा कि ये एक्सपीरियंस को बुक में क्यों नहीं लिखते हो. आई रोट अ बुक, अर्बन नक्सल्स बिकेम अ ब्लॉकबस्टर एंड दैट्स हाउ आई केम इनटू लाइमलाइट. दैट चेंज्ड माय लाइफ. वाकई में गेम चेंजिंग फिल्म थी वो. फिर अमेरिका बुलाया लोगों ने मुझे, फिर वहाँ पे फिर उस फिल्म का टूर हुआ पूरा का पूरा. तो दैट्स हाउ. वो नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता. तो जिस फिल्म को लोग समझते नहीं है, दैट कई बार लाइफ में ऐसी चीज़ें चेंज कर देती हैं जिसके बारे में कोई सोच, बहुत छोटी चीज़ बहुत बड़ा चेंज लाती है. फिर हम उसे भूल जाते हैं, फिर हम बड़े चेंज. तो लोग कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं पर कश्मीर फाइल्स एक्चुअली इफ़ यू ऑनेस्टली, मैं फ्रॉम द मोस्ट बॉटम पार्ट ऑफ माई हार्ट इफ़ आई टेल यू वेरी सिंसियरली, मैं उसको अपना अचीवमेंट नहीं मानता हूँ. मैं बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम को मानता हूँ, जिसके बाद मैं 6 साल स्ट्रगल किया.
अच्छा, अब देखिए कई बार भगवान भी आपके साथ हो जाता है। वो फिल्म आते ही साथ, ये सब मेरे साथ जो ज़्यादा, इमीडिएटली आफ्टर दैट वो जेएनयू का दंगा हो गया, वो जो टुकड़े टुकड़े वाला, तो पीपल कुड कनेक्ट दीज टू थिंग्स। तो जब भी उसका रेफरेंस टीवी में दिखाते थे, मेरी फिल्म के सीन्स दिखाने लगे। इट्स लाइक द यूनिवर्स कंस्पायर्ड। यूनिवर्स कंस्पायर्ड। क्या बात है, लवली लवली। और आखिरी सवाल, अगर डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप है तो प्रोड्यूसर क्या है? मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मुझसे एक वक्त में वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स सेड कि इसमें मैं प्रोड्यूसर्स के जो नाम आते हैं उसमें मैं अपने एक रिलेटिव माँ बाप किसी का, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल, मैं अपनी माँ का नाम डालना चाहता हूँ। आई रिफ्यूज्ड। इस लेवल पे मैंने कहा झगड़ा हो जाए, फिल्म बंद हो जाए, नहीं, आई रिफ्यूज। मैंने कहा एक कंडीशन पे डाल सकते हो कि फिर जो डायरेक्टर है उसमें मैं अपने ड्राइवर का नाम डालूंगा। वो मेरा बहुत सालों से मेरा वफादार है और मेरे लिए काम करता है, मेरी छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखता है, मैं भी उसको ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ। कहना साहब डायरेक्टर में कैसे डाल सकते हैं आप, वो तो टेक्निकल पोस्ट है। तो मैंने कहा तुमने ये कैसे सोच लिया कि प्रोड्यूसर टेक्निकल पोस्ट नहीं है? तुम्हें क्या लगा कि किसी का भी नाम डाल दो प्रोड्यूसर में और डायरेक्टर और डीओपी में नहीं डालो? नहीं, मेरी हम प्रोड्यूसर हैं। हम और पल्लवी, किसी से जिसने हमारे साथ काम किया पूछ लीजिए किस शिद्दत से हम प्रोडक्शन करते हैं। टू अस प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर कम्स फर्स्ट, देन एवरीबडी एल्स। फिर हम नंबर 2 पे डायरेक्टर और राइटर, नंबर 3 पे डायरेक्टर, ऐसा। नंबर 2 पे राइटर। राइटर ऑब्वियसली, एक्चुअली राइटर सबसे पहले होना है, पर प्रोड्यूसर जो है, हालांकि मैं खुद राइटर डायरेक्टर हूँ तो इसलिए डिफिकल्ट है, लेकिन हम अब हम लोग सोच रहे हैं कई सारे दूसरे लोगों से डायरेक्ट करेंगे। हमारी हायरार्की में हमेशा राइटर ऊपर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सुपर्ब। हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है उसमें हमारी लाइफ में, सोच भी नहीं सकते कि राइटर के ऊपर कोई है। प्रोड्यूसर इसलिए क्योंकि मैं जो पुराने प्रोड्यूसर्स थे जो बॉलीवुड के, मैं एडवर्टाइजिंग में भी था, मैंने उनको देखा है, स्टडी किया है। वो बुलाएंगे 10 लोगों को, एक्टर होगा तो राइटर को भी बुलाएंगे, डायरेक्टर को भी बुलाएंगे, म्यूज़िक डायरेक्टर को भी बुलाएंगे, लिरिसिस्ट को। राज कपूर साहब भी करते थे, सब नहीं किया, यशी क्या, ये सिटिंग, एक पूरी सिटिंग हो रही है। और प्रोड्यूसर को ये पता है मेरी ऑडियंस क्या है, मैं क्या बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ, मुझे उसे क्या देना है, किस कॉस्ट में देना है। ये प्रोड्यूसर का काम है। प्रोड्यूसर का काम ये नहीं है कि पिताजी के कुछ पैसे आ गए तो उसने कहा लगा दो यार मैं ज़रा फिल्म बनाता हूँ। ये अपने ऑफिस में बैठ के फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर, दाम बांग, ये नेटफ्लिक्स में बिक गई है, अच्छा वो इतने में हो गई है, टेबल में कवर हो गई है, एक्सेल शीट पर बन गई, एक्सेल शीट में बन गई है, या मैंने तो टेबल प्रॉफिट कमा लिया, ये वो। मैं उन लोगों को प्रोड्यूसर बनाता नहीं। वर्ल्ड में प्रोड्यूसर्स ऐसे होते नहीं हैं। प्रोड्यूसर्स आर फिल्म मेकर्स। जो वो प्रोड्यूसर था जिसने मारियो प्यूजो की बुक को करके उसको चेस किया, इतना स्ट्रगल किया, किस तरह से उससे फिल्म बनवाई, वो है प्रोड्यूसर जिसने गॉडफादर बनवाई। आपने देखी वो सीरीज़ है, वो अपने आप में इतनी अच्छी फिल्म है। हाँ। तो कि किस तरह से गॉडफादर बनी, ये है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर वो है जिसने एपोकैलिप्सी ना बनाई। प्रोड्यूसर वो थे जिनने मुगल आजम बनाई इतने साल रुक रुक के। प्रोड्यूसर वो थे गुरुदत्त जैसे लोग जिनने आधी फिल्में बंद कर दी, फिल्में अच्छी नहीं बन रही थी। प्रोड्यूसर वो है जो फिल्म रिलीज होने के 4 दिन पहले के रुको यार, यहाँ प्रॉब्लम है, ये करते हैं इसमें नई चीज़। सही। प्रोड्यूसर वो नहीं है कि पीछे से बैठा रहे और बस पैसे लगा दिए, कहते मेरा नाम डाल दो, मेरे पिताजी का डाल दो, माँ का डाल दो, बहन का डाल दो, भाई का डाल दो। वो प्रोड्यूसर्स नहीं है, वो प्रेजेंटर्स हैं। पर अब चूंकि इंडस्ट्री में कल्चर खत्म हो गया तो हम कहते हैं ये प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये जो स्टूडियोज हैं ये प्रोड्यूसर्स नहीं है, ये स्टूडियोज हैं। करेक्ट, सही बात है। राइट, दे आर एक कमीशन कर रहे हैं बड़ा प्रोजेक्ट की, अच्छा चलो। तो हमारी तो हायरार्की बड़ी बहुत क्लियर है। और हमारे यहाँ राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और रिसर्चर्स एक साथ बैठते हैं एक ही जगह पे। हमारे कोई डिस्क्रिमिनेशन है। आप कभी आना, आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। इट्स अ वेरी न्यू स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग। ज़रूर आऊँ। तो लेकिन मैं एज अ प्रोड्यूसर, मैं जब तक फिल्म शुरू नहीं होती है, सेट पे नहीं आती, तब तक तो हम और पल्लवी बराबरी से काम करते हैं। जब फिल्म शुरू होती है तो फिर मैं बैक सीट लेता हूँ, पल्लवी फिर फोरग्राउंड में आ जाती है, देन शी टेक्स ओवर एवरीथिंग। और जब फिल्म खत्म हो जाती है फिर हम दोनों वापस मार्केटिंग हेड्स पहनते हैं और फिर साथ में चल देते हैं मार्केटिंग हेड्स पहन के। यार लवली। विवेक जी, एक चीज़ और बताऊं, हम टर्नकी पे प्रोजेक्ट्स करते हैं और हम फीस नहीं लेते हैं। हाँ, आपने बताया। किसी भी फिल्म में नहीं लेते हैं। अच्छा। किसी में हमने प्रिंसिपल, इसलिए कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बनेंगे ही नहीं अगर हम फीस लेंगे। क्योंकि लोग कहेंगे हम, आई वॉन्ट स्टूडियोज टू नो
कि हम इतनी बड़ी रिस्क 4 साल अपनी ज़िंदगी की लेने को तैयार हैं, क्योंकि हम बिलीव करते हैं इस सब्जेक्ट में। इसीलिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में सारे क्रिएटिव डिसीजन, सारे मार्केटिंग डिसीजंस, सारे एक्सप्लॉइटेशन डिसीजंस हमारे पास रहते हैं, हम रखते हैं। किसी को घुसने नहीं देता मैं डिपार्टमेंट में, दूर दूर तक नहीं घुसने देता हूँ। तो वी आर ट्राइंग टू रीडिफाइन बुटीक प्रोडक्शन, पर मैं चाहता हूँ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट। और आप, क्योंकि अगर क्रिएटिव लोगों के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, खुद ही कन्विंस नहीं होंगे अपने वजूद को लेके, तो 140 करोड़ लोग को कैसे कन्विंस करेंगे अपने सब्जेक्ट को लेके। लवली। विवेक जी, आपसे बातें करके बहुत बहुत मज़ा आया और इतना कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। लेकिन जाने से पहले कुछ ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं और एक मैंडेटरी हमारा रैपिड फायर राउंड होता है। चलिए, कोई बात नहीं, मैं रैपिड फायर में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। तो ऑडियंस क्वेश्चंस से शुरू करते हैं। ये लखनऊ के शिव आचार्य जी हैं, ये जानना चाहते हैं, उनका सवाल मैं पूछता हूँ। विवेक सर, बतौर प्रोड्यूसर आपका सबसे बड़ा नाइटमेयर क्या रहा है? आपने इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा टेंशन किस फिल्म के निर्माण में हुआ था बतौर प्रोड्यूसर? सबसे ज़्यादा ईमानदारी से बोलूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा ताशकंद फाइल्स में हुआ था, क्योंकि उसको सबने रिजेक्ट कर दिया था कि अरे यार 9 बुड्ढे लोग एक कमरे में बैठ के बकबक कर रहे हैं, एक गाना नहीं है, और जिसके ऊपर बात चल रही है लाल बहादुर शास्त्री 4 फुट का आदमी है, उसको कोई जानता भी नहीं है। तो मैं भी आखिर में बहुत डर गया था कि यार कहीं वाकई में गलती तो नहीं हो गई है मुझसे। लेकिन फिर जब 2-2.5 साल अटकने, अच्छा दूसरा, वो फिल्म को रिलीज़ करने को तैयार नहीं था। रिलीज़ भी हुई तो मेरे ख्याल से 175 या ऐसे कुछ उसकी थिएटर स्क्रीन्स में नहीं थी, और कलंक के साथ आ गई थी, और जनरल इलेक्शंस चल रहे थे उस वक्त में। तो सारी चीज़ें आपकी फिल्म सब चीज़ें हमारे अगेंस्ट ही थी। पर उन्होंने बोला यही एक टाइम है, हम रिलीज़ करना है तो करो, नहीं तो बाहर में जाओ, में मतलब नहीं है। उसकी कोई होर्डिंग नहीं लगी, कोई न्यूज़पेपर में ऐड नहीं आया, कुछ भी नहीं आया उसका। तो मैंने कहा अगर ये डूब गई तो मेरे को वाकई गाँव वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वो धीरे 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 करते करते 120 दिन चली, एंड इट अर्न लॉट ऑफ मनी फॉर जी स्टूडियोज़ एंड एवरीबडी इन्वॉल्व। तो कई बार नाइटमेयर अच्छे भी होते हैं। दूसरा सवाल, फिल्म प्रोडक्शन इतना रिस्की बिजनेस है, फिर भी इंडिया में फिल्म इंश्योरेंस पॉपुलर क्यों नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी शूटिंग्स इंश्योर करवाते हैं तो आपका जवाब क्या होगा? ये पूछ रही है अकीला अय्यर फ्रॉम चेन्नई। देखिए, अब तो होने लगा है इंश्योरेंस, बट बहुत कम होता है। हम तो सारा इंश्योरेंस करके करते हैं। आप करते हैं? हाँ, पूरी फिल्म का हम करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई, हम टर्न की पे फिल्म करते हैं, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर समझिए कुछ हो गया, सेट गिर गया, कुछ हो गया, तो हम तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए हम तो इंश्योरेंस के साथ करते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा हर कोई करे। एक हमारे दोस्त हैं जो बिना इंश्योरेंस के साउथ में फिल्में बनाते थे, अभी उनके सेट पे एक एक्सीडेंट हो गया और सारा वो ख़राब हो गया, तो अब वो आफत में पड़ गए। अब वो ज़िंदगी भर इंश्योरेंस कराएंगे। तो इंश्योरेंस करना अच्छी बात है सेट के लिए। थोड़ा खर्चा होता है, लेकिन वो खर्चा बहुत अच्छा खर्चा है। एंड नाउ ऑन टू द रैपिड फायर। यू कैन नॉट बी डिप्लोमेटिक एंड यू हैव टू बी प्रिटी क्विक। फिल्मों पर सेंसरशिप, हाँ या ना? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिल्मों में लॉजिक होनी चाहिए या नहीं? अगर इंसान देख रहे हैं तो लॉजिक होनी चाहिए। मिथुन चक्रवर्ती या अनुपम खेर, ज्यादा नेचुरल एक्टर कौन? यानी मतलब इट्स लाइक चूजिंग बिटवीन बनाना वर्सेस बनाना। चूज इट। मिथुन चक्रवर्ती। पल्लवी जोशी जो आपकी वाइफ हैं, रेट हर रोल्स एज 1 2 3 4। 4 रोल्स मैं बोलूंगा, नंबर 1 क्या, नंबर 2 क्या, नंबर 3 क्या, नंबर 4 क्या? एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, वाइफ, बाउंसिंग बोर्ड फॉर आइडियाज। बाउंसिंग बोर्ड फॉर आइडियाज, वो नहीं होता तो मेरी शादी नहीं होती उससे। नंबर 2 वाइफ, नंबर 3 एक्ट्रेस, नंबर 4 प्रोड्यूसर। क्या बात है, लवली। हमारे राइटर्स अंडरपेड हैं, हाँ या ना? हाँ। हमारे स्टार्स ओवरपेड हैं, सही या गलत? सही। खुद की फिल्म के अलावा आप सिनेमा में फिल्म्स देखते हैं या नहीं? देखता हूँ। हाउ ऑफन? बहुत देखता हूँ। मोर पोटेंट क्या है, फिल्म या टेलीविजन? फिल्म। फिल्म रिव्यूज मैटर करते हैं या नहीं? ऑफ कोर्स, उसके बिना कैसे, वरना फिल्म क्यों बनाएंगे अगर रिव्यूज़ नहीं होंगे तो। जब आप फिल्म बनाते हैं तो किस ऑडियंस को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, लेडीज़ या आदमी, मासेस या क्लासेस, यूथ या ओवर 40? नहीं, मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि हर कोई ऑडियंस है, और मेरी फिल्में तो वो लोग देखते हैं जो जनरली फिल्म नहीं देखते हैं।
तो और मैं इस तरह से डिवाइड नहीं करता, पर यूथ इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, Youth. ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर द कश्मीर फाइल्स बड़े स्टार्स के साथ बनाते तो आप किन स्टार्स को कास्ट करते? फर्ज कीजिए आपने सोच लिया कि मुझे बड़े स्टार्स के साथ बनानी है। वो फिल्म बनी नहीं सकती बड़े स्टार्स के साथ क्योंकि उसके लिए उतना दर्द समझ में आना चाहिए, और जब आप स्टार होते हैं तो आप दर्द से बहुत दूर होते हैं। अगर आपको कोई 10 करोड़ ऑफर करे, आपको चॉइस दे बायोपिक बनानी है, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, आप कौन सी पहले बनाएंगे? I would like to probe Amit Shah's life. अमित शाह। It's got more drama and more conflict here. मल्टीप्लेक्सेस ने हाई एडमिशन रेट्स की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को फायदे से ज्यादा नुकसान दिया है, राइट या रॉन्ग? Right. कॉर्पोरेट्स या इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स का दौर? Individual producers का दौर। कॉर्पोरेट बुकिंग्स यानी टिकटें फाड़ना, खुद की फिल्म की टिकटें फाड़ना, गलत या ऑल्स फेयर इन लव, वॉर एंड सिनेमा? नहीं, डेफिनेटली नॉट। एवरीथिंग मे बी फेयर इन लव एंड वॉर बट नॉट इन सिनेमा, क्योंकि सिनेमा सबसे आप पब्लिक के साथ चीटिंग कर रहे हैं, आप उन्हें झूठ बोल रहे हैं, ये गलत है। सिनेमा एक इमोशनल बॉन्ड है ऑडियंस और मेकर के बीच में, और वो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि इस तरह के धोखाधड़ी के। सिगरेट स्मोकिंग और अल्कोहल कंजम्पशन वाले डिस्क्लेमर्स फिल्मों में ज़रूरी है या दे शुड बी डन अवे विद? इसके दोनों हाँ या ना जवाब हैं, लेकिन जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिल्म्स कैन बी यूज्ड टू कन्वे दिस मैसेज। OTT पर फिल्म रिलीज थिएट्रिकल रिलीज के 8 हफ्ते बाद या 8 महीने बाद होना चाहिए? 8 महीने बाद होना चाहिए। स्टार फीस इतनी बढ़ गई है कि स्टार्स के स्टाफ का रेम्यूनरेशन कॉस्ट प्रोड्यूसर के बजाय स्टार्स को ही बेयर करना चाहिए, गुड आइडिया या बैड? ऑफ कोर्स, हर आदमी को अपनी लग्जरी खुद अफोर्ड करना चाहिए। नेटफ्लिक्स और अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स ने प्रोड्यूसर्स को सबसर्विएंट बना दिया है, राइट या रॉन्ग? राइट, और क्वालिटी ऑफ सिनेमा भी बर्बाद कर दी है। फिल्म इंडस्ट्री लिटिगेंट्स के लिए सॉफ्ट टारगेट, यस और नो? ओ यस, मुझसे पूछिए, मुझ पे अभी इतने सारे केसेस चल रहे हैं। कल ये अब क्या बोलूँ प्री रिलीज टेंशन या रिलीज के दिन पब्लिक रिपोर्ट का टेंशन, ज्यादा किलिंग क्या? मेरे को दोनों से फर्क नहीं पड़ता है। मुझे You're above all this? हाँ, मुझे अब बनी गई, अब क्या कर सकते हैं। I am Buddha. I am Buddha. It doesn't bother me. थैंक यू, यू फेयर्ड प्रीटी वेल। आपने कहा मैं रैपिड फायर में अच्छा नहीं हूँ, इनफैक्ट आप बहुत अच्छे हैं। आपका रैपिड फायर अच्छा था इसलिए, वरना वो आजकल ये पूछते, अजीब अजीब सवाल पूछते हैं। 3 एक्टरों के नाम दे देंगे, कहने में से एक बेस्ट कौन है, कैसे हाउ कैन यू आंसर दैट? तो मुझसे, मैं भी कहीं गया था, मुझसे कहने लगे कि अच्छा नरेंद्र मोदी या जवाहरलाल नेहरू। मैंने कहा ये कैसा सवाल है यार, मैं क्या जवाब दूँ इसका, इधर से वो मारोगे उधर से वो मारोगे। सो लाइक दैट यार। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया, मैं इतना लंबा, आई डिडंट इमेजिन कि इतना लंबा होगा। बहुत अच्छा मजा आया, सीरियसली आई एंजॉयड इट। थैंक यू।